बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा शराजी और आप देख रहे हैं उसामा इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है मुअल्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़लसफ़ा, तालीम और इस्लामी माशरे में हुसूल इल्म की अहमियत। तो ये आज का हमारा मौजू है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कलाम पाक के नज़ुल और वही के आगाज़ के वक़्त सबसे पहला लफ्ज़ जो परवरदिगार आलम ने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाजिल फरमाया वो इक़रा है, यानी पढ़िए। और कुरान पाक की जो 5 सबसे पहले आयत है, जो 5 आयत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई अपने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर, उनसे भी कलम की अहमियत और इल्म की अज़मत ज़ाहिर होती है। इस उम्मत के नाम अल्लाह ताला का सबसे पहला पैगाम तालीम हासिल करना है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा तामीर किया और वहाँ चंद लोग आबाद हो गए तो दुआ फरमाई, ए हमारे रब, इन ही में से रसूल भेज जो इनके पास तेरी आयतें पढ़े, उन्हें किताब व हिकमत सिखाए और पाक करे, यकीनन तू ग़लबे वाला और हिकमत वाला है। ये सूरतुल बकरा की आयत का तर्जुमा मैंने आपको बताया। ये भी एक हकीकत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद तालीम है। इरशाद बारी ताला है, वही है जिसने अनपढ़ लोगों में ही इनमें से एक रसूल भेजा जो इन्हें इसकी आयतें पढ़कर सुनाता और इन्हें पाक करता है, यकीनन इससे पहले खुली गुमराही में थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत बराह रास्त खुद खालिक कायनात ने फरमाई, जिसकी तशरीह कलाम पाक में इन अल्फाज के साथ मौजूद है, और उतारी अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत और आपको सिखाई वो बातें जो आप जानते न थे। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मौक़े पर उम्मत को इल्म और हिकमत की तरग़ीब दिलाई। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तलब इल्म हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलब में निकला वो गोया अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला है, यानी कि जो शख्स इल्म की तलब में निकलता है वो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के बराबर होता है, यहाँ तक कि वो अपने वतन वापस लौटे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आलिम की बरतरी एक आबिद गुजार या इबादत गुजार पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में से किसी अदना शख्स पर। और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते और ज़मीन और आसमान की हर शय, हत्ता के बिलों की चूंटियाँ और समंदरों की मछलियाँ भी इल्म सिखाने वालों के लिए दुआएं खैर कर रही हैं। तो इस हदीस में हमारे सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि बिलों में छोटी छोटी चूंटियाँ और समंदर और दरियाओं में मछली तैरतियाँ भी इल्म सिखाने वालों के लिए दुआएं खैर कर रही हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुए। वहाँ 2 हलके लगे हुए थे। एक हलका कुरान की तिलावत कर रहा था और सरवर परवरदिगार आलम से दुआ कर रहा था। दूसरा तालीम और ताल्लुम का अंजाम दे रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों हलके भलाई पर हैं। ये हल्का कुरान पढ़ रहा है और अल्लाह से दुआ कर रहा है, अल्लाह चाहे तो इसकी दुआ कबूल फरमाए या ना फरमाए। दूसरा हल्का तालीम और ताल्लुम में मशगूल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़्यादा बेहतर है और मैं तो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बैठ गए। सुनन इब्न माजा अहले इल्म का सिर्फ यही मकाम व मर्तबा नहीं कि उन्हें दुनिया की तमाम चीज़ों पर फजीलत दी गई है और इस काम में वो जब तक मसरूफ़ है अल्लाह ताला की तमाम मखलूक इनके लिए दुआ करती रहती है, बल्कि इनका मकाम व मर्तबा ये भी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अंबिया का वारिस और जानशीन करार दिया है, यानी कि जो इल्म सिखा रहा है, जो इल्म फैला रहा है, दुनिया की तमाम मखलूक, अल्लाह ताला की पैदा करदा तमाम मखलूक़ात उसके लिए दुआएं करती रहती है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अंबिया का वारिस और जानशीन भी करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई हसूल इल्म की गर्ज से रास्ता तय करे तो अल्लाह इसके सबब से जन्नत की राह पर चलाता है। फरिश्ते तालिब इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछा देते हैं और यकीनन आलिम के लिए आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ें जो हैं ज़मीन और आसमान में मग़फ़िरत तलब करती हैं, यहाँ तक कि वो मछलियाँ जो पानी में तैर रही हैं, यहाँ तक कि वो मछलियाँ जो दरियाओं में तैर रही हैं। आबिद पर आलिम को ऐसी फजीलत हासिल है जैसे चाँद को तमाम सितारों पर। बिलाशुबा उलमा ही पैगम्बरों के वारिस है।
पैगंबरों ने तरके में ना दीनार छोड़े और ना दरहम, उन्होंने तो सिर्फ़ इल्म को अपने तरके में छोड़ा। बस जिस किसी ने इल्म हासिल किया उसने हिस्सा कामिल पाया। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर अहले ईमान को इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया है। इसमें दीनी उलूम भी शामिल हैं और दीगर उलूम भी। बल्कि इन आयात की तिलावत की जाए तो ये वाज़ेह होता है कि आज हम जिन चीज़ों को साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म कहते हैं, इस उसूल पर ख़ास तौर से तवज्जो दिलाई गई है। यानी कि जिन चीज़ों को हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म कहते हैं, इन पर ख़ास तवज्जो दिलाई गई है। जगह जगह पर फरमाया गया है, तुम अपनी सलाहियतों को काम में क्यों नहीं लाते, तुम अक़ल से काम क्यों नहीं लेते, तुम कुरानी आयात को क्यों नहीं पढ़ते, तुम कुरानी आयात पर गौर क्यों नहीं करते, तुम्हारे अंदर शऊर क्यों नहीं है, तुम समझ कर क्यों नहीं पढ़ते, मेरी निशानियों पर गौर क्यों नहीं करते। गोया कि कुरान मजीद में लफ्ज़ इल्म मुख्तलिफ़ सूरतों में मुतअद्दिद मरतबा वारद हुआ है। उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़लसफ़ा तालीम दर हकीकत इंसानियत की तरबियत और किरदार साजी है। तालीम के बग़ैर तरबियत मुमकिन नहीं, और तरबियत के बग़ैर तालीम पूरे तौर पर मौसर नहीं हो सकती। लिहाजा उसूल इल्म की फ़र्ज़ियत का हुक्म और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हमें ये पैगाम देती है कि हम इस्लाह मुआशरा और लोगों की तरबियत और किरदार साजी के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करें। जिस तरह हुसूल इल्म एक दीनी फरीज़ा है, इसी तरह अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर और मुआशरे की इस्लाह भी एक दीनी फरीज़ा है, और तालीम इसकी असास और बुनियाद है। शुक्रिया। तो आज की ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, जिन बातों पर आज हम लोगों ने तहकीक की, यानी कि जिन बातों को आज हम लोगों ने पढ़ा है, अल्लाह हम सबको अपनी रहमत से इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह वीडियोज़ आपसे मिस ना हो और आप इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से आगाह रहें। अल्लाह हाफिज़।